अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूवर्स, मैं हादिया मलिक फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम और फाउंडेशन। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मेरे पास फेयर लवली का जार। जी नाज़रीन, आप लोगों ने बहुत सारी बेबी क्रीम यूज़ किए होंगे जो कि ट्यूब शेप में होती हैं और बहुत ही मॉइस्चराइज़र और लिक्विड टाइप होती हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देती। लेकिन जो इसका जार है वो बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देता है। इससे जो हमारी स्किन को है फुल कवरेज मिलती है। सो व्यूवर्स, इससे पहले भी मैं आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जो कि कैरोलॉन का जो है मैंने बीबी क्रीम आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसको मुझे बहुत ही अच्छा रिव्यू आया, आप लोगों ने उसको बहुत लाइक किया, इसलिए मेरा हौसला बढ़ा कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करती रहूँ जो आपके लिए बहुत ही मुफीद हों, उनसे आपको कुछ नॉलेज मिले मेरी वीडियोस देख देख के। इसलिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ रखे हैं ताकि इसका जो मैं आप लोग को फुल रिव्यू बता सकूँ ये किस तरह की हैं। जी व्यूवर्स, की जो बीबी जार है सबसे पहले मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग और इसके अलावा बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है। इसका जो बीबी जार है वो इस तरह की पैकेजिंग में है जिस तरह से फेयर लवली के हर ट्यूब के ऊपर इसका लोगो दिया होता है, इस तरह से इसकी भी वही पिक मौजूद है। और इसके ऊपर भी फेयर लवली बीबी जो है वो ही मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा इसकी जो बैक है नीचे की साइड है, इस पर इन्होंने इसका एक्सपायरी डेट मेंशन की हुई है। लेकिन इसकी बात यह है कि इन्होंने इसके ऊपर इसका जो शेड नंबर है वो मेंशन नहीं किया हुआ। लेकिन जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें से जो जार निकलता है, जो इसका जार है वो इस तरीके का है। बिल्कुल बहुत ही प्यारा जार है इसका, बिल्कुल शीशे की उस पैकेजिंग में है। मुझे इसका जार जो है बहुत ही पसंद आया, बहुत ही डिफरेंट है। इस तरह का जार अमूमन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसका जार इतना खूबसूरत है कि ये टूटने वाला भी नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके का इन्होंने इसको पैक किया हुआ है। इसका जो शेड है वो इन्होंने इस पर मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन जो इसके ऊपर का कवर है ये इस शेड का होता है जिस शेड का इसके अंदर प्रोडक्ट मौजूद होता है उससे रिजेंबल करता हुआ ही इन्होंने इसका टेक्सचर बनाया हुआ है। तो व्यूअर्स, इसके यहाँ 3 शेड्स मेरे पास मौजूद हैं। इन तीनों शेड्स का जो है मैं आप लोगों से रिव्यू करूँगी। जो फर्स्ट शेड है वो मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद में आपसे इसकी जो 3 शेड्स हैं उन तीनों को खोल कर उन तीनों का रिव्यू शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को इसका पता चले कि इसके जो टेक्सचर है और जो इसका जो शेड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सेकंड शेड जो है जो मैं ओपन कर रही हूँ वो इससे जो पहले मैंने आपको शेड दिखाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डार्क टोन का है। फर्स्ट शेड जो था वो थोड़ा सा लाइट टोन का था और फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड। जी व्यूवर्स, ये देखिए इसका जो शेड है ये बहुत ही शाइनी टोन में है, बहुत ही शाइन कर रहा है। इसका जो पैक है ये 3 शेड्स मेरे पास मौजूद हैं। इनका मैं आपको सबसे पहले इसका जो मैंने फर्स्ट ट्रे ये खोला था इसका टेक्सचर आप लोगों को चेक कराती हूँ ये किस तरह का है। इसको हम इस तरह से खोलते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये खुल जाता है। इसको खोलने के बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम जब ये रिमूव करते हैं तो इसमें से इस तरीके का क्रीमी सा, बहुत ही क्रीमी सा इसमें पेस्ट मौजूद है जो कि बीबी क्रीम बीबी फाउंडेशन है। ये बहुत ही फुल कवरेज देता है। इसको मैं एक ही ड्रॉप लूँगी अपने हाथ पर और इसका शेड आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखिए व्यूअर, इसका मैंने एक ज़रा सा ही इसको फिंगर पर टच किया और अपने हाथ पर अप्लाई किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से
अप्लाई हो जाता है। इसको अप्लाई करने में बहुत ही कोई भी मुश्किल नहीं होती। ये बहुत ही फुल कवरेज देता है। इसके अलावा बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी है। और इसके अलावा इसको हम अगर सेकंड शेड इसका हम ओपन करते हैं तो उसका शेड जो है थोड़ा सा पिंकिश टोन का है, थोड़ा सा स्किन टोन का है। जो पहले मैंने आपको शेड दिखाया था बहुत ही स्किन टाइप था। इसका भी एक ही ये लेकर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये थोड़ा सा स्किन टोन में है। और इसके अलावा जो थर्ड शेड है ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। ये बिल्कुल स्किन के अंदर समझ हो जाता है। बहुत ही अच्छा शेड है। मैं एक शेड लगाने के बाद अपना जो हाथ है वो जो फिंगर है जिससे मैं अप्लाई करती हूँ टिश्यू से नीट कर लेती हूँ ताकि दूसरे फाउंडेशन की जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल नीट हो सके। आप लोगों को उसका जो टेक्सचर है, इसका जो कलर है वो परमानेंट नज़र आ सके। इसका जो कलर है मेरा बेस्ट कलर है कि बहुत ही अच्छा स्किन टोन शेड है। इसका जो मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल ही स्किन टोन और गोल्डन से कलर का है। आपकी स्किन को बहुत ही नीट करता है, बहुत ही ब्राइट करता है। इस तरह के जो लिक्विड है इनकी मदद से हम इनको एक एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपनी आईब्रोज को और अपने नोज़ के साइड एरियाज जो होते हैं उनको कंसील करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह किसी भी ब्रश की मदद से इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से हम इसको एज ए कंसीलर अप्लाई करते हैं। ये 3 शेड्स इसके मौजूद हैं मेरे पास। और तो इसके मार्केट में भी मेरे ख्याल से 3 to 4 शेड्स ही हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 शेड्स ही इसके रखे हुए हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये 3 शेड्स। इसके अलावा इनकी बात करें तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसके अलावा ये फुल कवरेज देते हैं। बहुत से जो वो होते हैं फाउंडेशन होते हैं वो हमें फुल कवरेज नहीं देते। बीबी क्रीम्स जो होती हैं वो हमें तकरीबन फुल कवरेज नहीं दे रही होती, लेकिन इस बीबी क्रीम की बात यह है कि हमें फुल कवरेज दे रही होती है। जिस तरह से कैरलॉन का वो है बीबी क्रीम है वो हमें बहुत ही फुल कवरेज देता है, उस तरह से ये भी हमें फुल कवरेज देती हैं। इनकी ब्लेंडेबिलिटी की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती हैं। बहुत ही क्रीमी है ये। और इसको ऑयली और ड्राई स्किन दोनों स्किन टाइप ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जो ये वाला प्रोडक्ट है बेबी क्रीम का, ये आप लोगों ने यूज़ किया ही होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी पैकेजिंग जो है वो भी अच्छी है, काफ़ी नीट है इसकी पैकेजिंग। और इसमें इस तरह का ट्यूब होता है। इसमें भी 4 शेड्स होते हैं। ये जो मेरे पास शेड है ये काफ़ी हद तक डार्क शेड है। ये देखिए इसका एक ही ड्रॉप मैंने यहाँ ले लिया। और ये जो है बहुत थोड़ी अमाउंट में हम अपने फेस पर लगाएं तो फुल कवरेज देते हैं। काफ़ी अच्छी कवरेज हो जाती है इनसे। इनको बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर लें तो हमारी स्किन को बहुत ही ऑयली कर देते हैं और इनको जो है कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। जी व्यूअर्स, जी मैंने इसका जो ये था बीबी क्रीम का जो सेकंड ट्यूब था, ये मैंने इस तरह से अप्लाई किया इसको। इसका जो शेड है वो थोड़ा सा डार्क है इन जार्स की निस्बत, क्योंकि मैंने इसका खुद ही डार्क शेड परचेज़ किया था। और इसी ट्यूब का जो है ये छोटा साइज़ भी मौजूद है। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप पहले छोटा साइज़ लेकर हमेशा हर फाउंडेशन का, हर बेबी क्रीम का चेक कर लें ताकि आपकी स्किन को सूट करे तो आप उसे ख़रीदें, परचेज़ करें उसका बड़ा साइज़, वरना आप उसको स्किप कर दें। और इसके अलावा जो इनका फेयर लवली वालों का जो फाउंडेशन है, जो बीबी क्रीम फाउंडेशन है, ये भी बहुत अच्छी लुक देता है, बहुत ही फुल कवरेज देता है। इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से उसका जार है इसमें भी तकरीबन उसी तरह का लिक्विड मौजूद है। लेकिन आपको पता ही है जब हम कोई भी फाउंडेशन परचेज़ करते हैं तो फाउंडेशन के साथ जब तक उसका पंप मौजूद ना हो तब तक मज़ा ही नहीं आता। फाउंडेशन का मतलब ही यही है कि हम
इसको पंप की मदद से यूज़ करें। इसमें जो बॉटल है बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पैक किया हुआ है। इसके भी शीशे का बॉटल है, उसके ऊपर से एक वाइट कलर का इसका पंप दिया हुआ है, उसको भी प्लास्टिक के ढक्कन की मदद से कवर किया हुआ है। जब हम इसको खोलें तो इसका जो पंप है बहुत ही ईजी से हमारी स्किन पर जो प्रोडक्ट होता है बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करता है, क्योंकि हम इसका एक ही इस तरह से करने से, पंप लेने से इसको अप्लाई कर लेंगे। इसका जो शेड है बहुत ही वाइट है मेरे पास, क्योंकि मैं हर तरह के शेड्स परचेज करती हूँ ताकि मुझे अपने पार्लर में जो है अपने कस्टमर्स पर अप्लाई करने के लिए आसानी हो। और हर तरह के शेड्स होने चाहिए, हर पार्लर में मौजूद होने चाहिए। और जो डेली रूटीन की गर्ल्स हैं वो इस वीडियो को देखकर अपना जो कलर है, अपना शेड है वो सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं। जी व्यूअर्स, आज आपने इसके ये शेड्स देखे, किस तरह के इसके ये शेड्स हैं, किस तरह इसकी एप्लीकेशन करते हैं। इनको आराम से जब हम ब्लेंड करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से हर शेड जो है हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। इनको ब्लेंड करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आराम से ब्लेंड हो जाता है। मेरे पास यहाँ इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करके दिखाऊं, लेकिन ज़रूरी था कि मैं आपको इसके जो शेड्स हैं उनको अप्लाई करके दिखाऊं, उनके शेड्स नंबर बताऊं। मैं ये चाहती हूँ ताकि आपको छोटी सी वीडियो में इसके बहुत सारे शेड्स दिखा सकूं, ना कि एक एक शेड्स पर को फुल अप्लाई करके दिखाऊं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इसको मैंने कितनी आसानी से काफ़ी देर लगाने के बाद इसको इस तरह से जब मैंने इसको अपनी स्किन में पेनिट्रेट करना चाहा तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो रहा है। कोई भी इस तरह से इसमें वो नहीं है कि मुझे मसला हो रहा है, फिर रगड़ रगड़ करना हो। तो इसका जार और इसकी एप्लीकेशन में सिर्फ यही फ़र्क है, जो इसका जार है वो फुल कवरेज देता है, उसमें थोड़ा सा मुझे इस तरह से लगता है जिस तरह से कोई बेस और जिस तरह से स्टिक्स होती हैं उसका टेक्सचर इसमें जार में मौजूद है। जबकि इसके अलावा जो ये वाली जो ट्यूब्स हैं, मुझे ये लगता है कि इसमें ना इतना वो नहीं होता कि ये फुल कवरेज नहीं दे रही होते हैं, हमें सिर्फ एक ग्लो दे रही होती है, हमारी स्किन को वन टोन कर रही होती हैं। जी व्यूवर्स, आप मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने जो अपनी पहले भी वीडियोस शेयर की हुई हैं बहुत सारी, जिनमें मैंने कैरलॉन का, एक्वा का और फेस कवर वगैरह का रिव्यू शेयर किया हुआ है। वो उसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वो ज़रूर देखनी है वीडियोस, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। इसके अलावा इस वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।